चलो देखो, अभी क्या था अपना कि एक, जैसे ये बना लिया था है ना, क्या अपन ने क्लास बना लिया था, मॉडल, है ना। इसके अंदर ये फील्ड्स बना लिए, उनके शटर गेटर बना लिए, और एक स्ट्रिंग मेथड बना लिया डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है, वैल्यू को। उसके बाद अभी अब अपन यहाँ पे EJS बना लिया था, है ना। ये क्या JSP बना लिया था व्यूज फोल्डर के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले फॉर्म्स रहेंगे, है ना। जेएस JSP के अंदर जो है फॉर्म, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, उसी के आगे देखेंगे आज। ये अपना JSP फाइल है, ठीक है, जिसमें एक्शन यहाँ पे यूजर डिटेल है ना, मतलब ये फॉर्म सबमिट होते ही, है ना, ये वाला एक्शन होगा कॉल। अब ये एक्शन अपने को बनाना पड़ेगा कहाँ पे, तो, है ना, स्टार्टिंग में ये JSP कॉल करना पड़ेगा, फिर यहाँ से डेटा जाएगा, वो अपन यहाँ पे उठा लेंगे, रजिस्ट्रेशन, हाँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये रजिस्ट्रेशन वाला अपने को है ना चलाना है। वो यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया अपन ने, है ना, यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स, ठीक है। तो रन होते ही ये इंडेक्स चल जाएगा JSP, ठीक है। फिर वहाँ से डेटा फिर आएगा। तो डेटा जो है अपना, ये अपना यूजर रजिस्ट्रेशन टाइप के पैरामीटर में आ जाएगा। यूजर रजिस्ट्रेशन ये है अपना मॉडल, ठीक है। वो ऑटो बाइंड हो जाएगा वहाँ से, और एक्शन का नाम वहाँ यूजर डिटेल दिया हुआ ही है, इसमें यहाँ पे, है ना, यूजर डिटेल। और ये वाला यूजर डिटेल एक्शन यहाँ पे मैप हो जाएगा, फिर वो सारा डेटा इसमें आ जाएगा, है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मॉडल मैप ले लिया ना, क्लास, ठीक है, इनकैप्सुलेट करने के लिए, बाइंड करने के लिए। और इसके पास जैसे हैश मैप वगैरह होता है ना, वैसे ही। तो इसमें को अपने को ये फील्ड और वैल्यू उठा के रखनी है। गेट नेम, गेट ईमेल, गेट जेंडर, है ना। मेल यदि हुआ, यहाँ यदि ये हुआ 1 हुआ, जेंडर की वैल्यू 1 हुआ, जेंडर मतलब ये वाला, ठीक है। हाँ, वैल्यू यदि 1 हुआ, हाँ यानी चेक्ड हुआ, ठीक है, तो आ जाएगा मेल, नहीं तो फीमेल। यदि, हाँ, 1 नहीं हुआ तो आ जाएगा फीमेल, वो मिल जाएगा। फिर हॉबी, है ना, जो भी हॉबी होगा वो मिल जाएगा। फिर अपन ने ये जो है मॉडल मैप, हाँ वही हैश मैप की तरह है, हाँ। अब मॉडल मैप ले लिया, ठीक है, और उसको मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट में डाल दिया, और इसका की का नाम कुछ भी दे दिया। फिर इसमें ऐड ऑब्जेक्ट करके एक मेथड आता है, ठीक है, उसके अंदर ये जो अपना है मॉडल मैप ऑब्जेक्ट, इसको पास कर दिया, और ये की दे दिया। और ये जो अपना, फिर, हाँ ये जो MB है इसको रिटर्न कर दिया, इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ दे दिया है मॉडल व्यू। तो अब ये वाला डेटा है वो अपन, ठीक है, उठा सकते हैं इस वाले की से, ठीक है। अब इसको अपन उठाएंगे ना किधर, तो देखो, देखो ये वाला जो फॉर्म सबमिट होगा ना यहाँ से, ये सब डेटा जो अपन ने उठा के यहाँ रखा है मॉडल व्यू में, है ना, ये मॉडल व्यू में अपन ने एक न्यू JSP पास करा है, हाँ वहाँ पे डेटा उठाएंगे। तो यहाँ पे एक अपन ये वाला JSP बना लेते हैं, जिसमें डेटा शो होगा, न्यू अदर्स वेब JSP, ठीक है, इसमें जाके दिख जाएगा।
यहाँ पे अपन प्रिंट के लिए क्या करेंगे वो देखो, ये कोड लिखेंगे, ये वाली चीज यहाँ पे कैसे लिखेंगे। ये जो रेज ऑब्जेक्ट है, रेज ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, ये, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ, यही दिया था ना की का नाम, ये ये ऑब्जेक्ट की है ना, किसके लिए, ये जो मॉडल ऑब्जेक्ट हुआ है ना यहाँ पे ऐड, ये वाला मॉडल ऑब्जेक्ट, मतलब ये सारा जो फॉर्म से डेटा आ रहा है उसको हमने यहाँ पे मॉडल मैप ऑब्जेक्ट से लिया और इसको अपन ने फिर मॉडल एंड व्यू में पास कर दिया। मॉडल और व्यू का रोल जो होता है वो होता है कि मॉडल से जो भी डेटा आएगा अपना, है ना, आने की क्लास के रूप में डेटा की और वैल्यू के रूप में यहाँ पे जो मिलेगा उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में पास करेगा, बना देगा, ठीक है। और वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसमें की और वैल्यू अब वो कंप्लीटली एनकैप्सुलेट है, ठीक है, वो अपन ने इसके अंदर डाल दिया और फिर इस वाले की से, है ना, की ऑब्जेक्ट से ये वाला डेटा उठ जाएगा किसमें, इस वाले जेएसपी में, ठीक है। अब इस, हाँ, ये वाला रेज ऑब्जेक्ट है, इसी से उठा लेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखा अपन ने, रेज ऑब्जेक्ट डॉट नेम फील्ड, रेज ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल एंड सो ऑन, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करो, मेन में आके रन होगा, मेन ये रहा, यहाँ पे राइट क्लिक करा, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। अच्छा, एक चीज रह गया अपना, क्या रह गया है, ये जो इंडेक्स वगैरह या जेएसपी जितना बना रहे हैं ना, अच्छा जेएसपी इसमें कैसे आ गया, जेएसपी तो यहाँ रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स वगैरह सीधे लिख रहे हैं उसके लिए अपने को यहाँ पे वो चीज़ डालनी पड़ेगी ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, है ना, यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या, एक तो पोर्ट नंबर वगैरह, बाय डिफॉल्ट 8080 होता है, तो अब 8282 पर नहीं दिया कर रहे हैं ना, चेंज कर सकते हैं यहाँ से, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, एट्रीब्यूट सर्वर डॉट पोर्ट। दूसरा, ये जो अपना हर बार ये फोल्डर ना लिखना पड़े, व्यूज और ये जेएसपी ना लिखना पड़े, इसलिए अपन ने क्या करा, स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू डॉट प्रीफिक्स में अपने स्लैश व्यूज, हाँ, प्रीफिक्स का मतलब जेएसपी के नाम से, है ना, पहले ये फोल्डर का नाम आएगा और जेएसपी फाइल के नाम के बाद डॉट जेएसपी आएगा, तो वहाँ हर बार नहीं लिखना होगा, उसके लिए यहाँ पे लिख दिया व्यू डॉट सफिक्स डॉट जेएसपी, ठीक है। ये था काम। अब यहाँ पे आ जाओ, लोकल होस्ट चला लेंगे, इस ब्राउजर को नहीं चलाते हैं, अलग से चला लो दूसरा, वहाँ पे लिख देंगे लोकल होस्ट 8282, डायरेक्ट चलाया, आ गया फॉर्म, एम्प्लॉय का नाम वगैरह भर दिया, ठीक है, 1 2 3, है ना, मेल डांसिंग रजिस्टर, आगे दूसरे पेज में शो हो गया, ठीक है। ये करना था। अब एक जेएसपी और अपन लेंगे कर, वो क्या क्रिएट, है ना, जहाँ पे उसमें तो आ रहा था डेटा, पर अभी एक और होगा क्रिएट जिसमें अपन ये ऐसे, जिसमें सेलेक्ट डिलीट ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि पूरा पूरा कार्ड ऑपरेशन रहेगा, तो एक और अपन क्रिएट कर लेते हैं ऑपरेशन डॉट जेएसपी, ठीक है, हाँ, एक और यहाँ बना लेते हैं ऑपरेशन डॉट जेएसपी,
यहाँ पे ये सब चीज़ें रखेंगे, है ना। नाम अपन ने कुछ भी दे दिया है, DDL फ्लैग मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें, ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट ऑप्शन हो गया, हाँ, जिसमें ये सब ऑप्शन है, सेलेक्ट का, डिलीट का और अपडेट का। ठीक है, फिर एक सबमिट यहाँ बटन ले लिया।